अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.11 आज इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया है जिसके टोटल 6 पार्ट थे। तो 1 बाय 1 मैंने तमाम तर पार्ट्स करवाए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम तर पार्ट्स करवाऊंगी। अब देखें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स में हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है तो हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 11। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 2 नंबर इज 11। अब हमें नहीं पता कि 2 नंबर वो कौन से हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। बच्चों यहाँ पे हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। तो 2 नंबर्स मैंने यहाँ पे लेट कर लिए हैं कि फर्स्ट नंबर x है और जो दूसरा नंबर है वो y है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है, अब उस कंडीशन से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना देंगे। द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दोनों का सम क्या है? इज 11, यानी कि इज इक्वल टू 11 है। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। बेसिकली ये इसका आंसर है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 11। ये आंसर आ गया। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 है द प्राइस ऑफ अ बुक एंड 2 पेंसिल्स इज ₹90। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक बुक और दूसरा पेंसिल। एक को हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे को वाई। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ बुक ये है एक्स, फिर लेट पेंसिल इज, पेंसिल को हम लेट कर लेते हैं कि वाई है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस हिसाब से हम इसकी इक्वेशन बना देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक अब इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? द प्राइस ऑफ अ बुक, बुक की प्राइस x है, एंड 2 पेंसिल्स, एंड 2 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स तो y है, 2 पेंसिल्स तो 2y। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y किसके इक्वल है? ₹90 के। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 3 है जिसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। द वेट ऑफ जैनब इज 1/3 इज वेट ऑफ हामिद। तो 2 चीज़ों का वेट है, 2 बंदों का, एक जैनब और दूसरा हामिद। हम दोनों के वेट को लेट कर लेते हैं, एक को x और दूसरे को y। फिर इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो लेट वेट ऑफ जैनब, इसके वेट को मैंने लेट कर लिया x, और फिर इसी तरह वेट ऑफ हामिद, इसको y लेट कर लेंगे। लेट वेट ऑफ हामिद, तो मैंने इसको लेट कर लिया है y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है इसके मुताबिक अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे। द वेट ऑफ जैनब, वेट ऑफ जैनब x है, इज 1/3, 1/3, 1/3 है, इज इक्वल टू 1/3 वेट ऑफ हामिद, हामिद के वेट के। तो वेट ऑफ जैनब यानी कि x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हामिद, x इज इक्वल टू 1/3y। ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है। द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 2 टाइम्स और एंड थर्ड टाइम ऑफ सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का थर्ड टाइम किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है। तो पहले हम 2 नंबर लेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज x, एक को x और दूसरे को y लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट सेकेंड नंबर इज y। तो पहले नंबर को x और दूसरे नंबर को यहाँ पे मैंने y लेट कर लिया है। अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक इसकी स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का 2 टाइम्स, तो हमने इसका 2 टाइम्स ले लिया। सम करना है इसको, सम ऑफ थर्ड टाइम ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का थर्ड टाइम, तो ये सेकंड नंबर था, इसका थर्ड टाइम यानी कि 3 टाइम, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल होगा? 30 के होगा। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। तो इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 5 है सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कैफ इज 26 ईयर। 2 की एजेस, एक तो हानिया और दूसरा कैफ। अब हम यहाँ पे एक की एज को एक्स लेट कर लेंगे और दूसरे की वाई को। लेट एज ऑफ हानिया, तो हानिया की एज मैंने यहाँ पे एक्स लेट कर ली है। इसी तरह लेट एज ऑफ कैफ इज, यानी कि कैफ की एज क्या है? वाई है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
अब यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और फिर जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो लिख देंगे। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ हनिया एंड कैफ, दोनों की एज का सम करें x प्लस वाई, किसके इक्वल है 26 के। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी उसकी ये इक्वेशन बन गई है। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल इज ₹300। तो मैंने फुटबॉल को एक्स सेलेक्ट कर लिया, बास्केटबॉल को वाई। तो मैंने यहाँ पे ये पहले लिख लिया है ताकि थोड़ा कम टाइम लगे और क्वेश्चन को हम तमाम तर पार्ट्स को सोल्व कर सकें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स, तो फुटबॉल्स 3 हैं तो 3x हो जाएगा, और बास्केटबॉल वाई से डिनोट किया है, ये 7 है तो 7y हो जाएगा। इनकी प्राइस कितनी है 300 है। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चों कैसे बनाई है हमने, क्योंकि 3 फुटबॉल से तो 3x, 7 बास्केटबॉल से बास्केटबॉल को हमने y लेट किया हुआ है तो 7y, इसकी प्राइस कितनी है 300, तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 300, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। बच्चों इसके बाद इस क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। तो इसमें ये कहा गया है इफ़ नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन जिसके अंदर एक नंबर और दूसरा डिनोमिनेटर हमने लेट करना है, डिक्रीज बाय 3, दोनों में से 3 को कम करना है, और तो फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन इसकी बन जाएगी 2/3। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें लेट करनी है, एक नंबर और दूसरा डिनोमिनेटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर इज़ x, और दूसरा लेट डिनोमिनेटर, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको लेट कर लेते हैं y। डिनोमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू आती है x/y, ऊपर वाली वैल्यू होती है नोमिनेटर और ये होती है डिनोमिनेटर, तो इसको y लेट कर लिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन, दूसरा इसमें ये कहा गया था कि इनकी फ्रैक्शन, तो यहाँ पे इनकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, दोनों की, नंबर की और डिनोमिनेटर की, तो x/y होगी। अब हम क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इसको हल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ द नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन जो बनी है इसमें से 3 को डिक्रीज कर दें। तो मैंने नोमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में, यानी कि इस नंबर में से और इसके डिनोमिनेटर में से 3 को लेस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, किसके इक्वल होगी 2/3 की होगी। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी, ये इसका आंसर होगा।